तो देखो ये हमारा 5th प्रोग्राम है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, ऐड 2 8-बिट नंबर विथ कैरी। ठीक है, कैरी के साथ 8-बिट नंबर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, राइट। हमें दो नंबर दिए हुए हैं। एक तो आपका 8000 लोकेशन पे दे रखा है, एक 8001 लोकेशन पे 6C, और दूसरा क्या है 24। मान लो ये फर्स्ट इनपुट है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, आपका कैरी जनरेट नहीं होगा, राइट। ऐड करके देखना, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका कैरी जनरेट नहीं होगा। और इन दोनों को जब ऐड करोगे आप, एक और कोई नंबर ले लो, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपका कैरी जनरेट होगा। तो आपको इस तरह से प्रोग्राम लिखना है कि अगर आपका कैरी जनरेट हो तो आपका जो भी कैरी है वो 1 हो जाए, और कैरी जनरेट ना हो तो आपका कैरी 0 का 0 ही रहे, ठीक है। तो हम ये प्रोग्राम अब देखेंगे कैसे लिख सकते हैं। मैंने आपको एक और वे बताया था इसका लिखने का, ठीक है। ये दूसरा है, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा इसमें, देखो तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक MVIC, मैंने आपका C रजिस्टर एक लिया है, उसमें क्या लोड कर दिया 00। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, अगर C में कोई भी वैल्यू होगी तो उसे मैंने हटा के क्या अब लोड कर दिया 00 लोड कर दिया मैंने, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैंने C रजिस्टर को क्लियर कर दिया, राइट। आपका फर्स्ट डेटा कहाँ स्टोर है, यहाँ पे स्टोर है 8000 लोकेशन पे। तो क्या कर दूंगी मैं, LXIH, आपका जो HL रजिस्टर है उसमें मैंने क्या कर दिया, लोड द इनिशियल एड्रेस टू गेट ऑपरेंट, ठीक है। इनिशियल एड्रेस को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लोड कर दिया, ठीक है। आपकी HL की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8000 हो जाएगी। कहाँ, वहां पे आपका क्या है, आपका पहला नंबर स्टोर है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मूव A, M। इसका मतलब क्या है, M क्या है, कोई पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन है। उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा है वो कहाँ आपका मूव हो जाएगा, A में मूव हो जाएगा। और ये पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन आपको कहाँ से मिलेगा, आपके HL रजिस्टर से मिलेगा। वहां पे HL रजिस्टर की वैल्यू क्या है, आपकी 8000 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 8000 लोकेशन पे जो भी आपकी वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी, आपके अक्यूमुलेटर में आ जाएगी, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आपका अक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताओ। 8000 लोकेशन पे क्या है आपका C6 है, ठीक है। या फिर चलो ये वाला डेटा तो आप पहले से समझ सकते हो, ये वाला तो आप जान ही जाओगे क्योंकि विदाउट कैरी है। मैं ये वाला डेटा लेके चल रही हूँ, ठीक है। मैं ये वाला सेकंड जो डेटा है आपका वो लेके चल रही हूँ, FC और 2F। तो इसमें क्या लोड हो जाएगा, आपका FC लोड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कैरी जनरेट नहीं होगा आपका, इससे कैरी जनरेट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक C रजिस्टर लिया, उसे क्लियर कर दिया। आपके HL रजिस्टर में क्या लोड कर लिया, 8000, ठीक है। अब क्या होगी, क्या मैंने लिखा, मूव A, M। इसका मतलब क्या है, जो 8000 मतलब जो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा है वो कहाँ आपका मूव हो जाएगा, रजिस्टर A में। और ये इसका मेमोरी लोकेशन हमें कहाँ से मिलेगा, आपके ये HL पेयर से मिलेगा। HL पेयर में क्या है 8000, तो हमें पता चल गया कि 8000 लोकेशन पे जो भी डेटा है कहाँ मूव कर दो, आपके अक्यूमुलेटर में मूव कर दो, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो, अब मैंने क्या लिख दिया, INXH, ठीक है। ये लिखते ही क्या हो जाएगा, आपका आपके जो आपके HL रजिस्टर की वैल्यू पहले क्या थी, 8000 थी, राइट। अब क्या हो जाएगी, आपकी 8001 हो जाएगी, क्योंकि इंक्रीमेंट कर दिया मैंने 1 से, तो अब क्या हो गई उसकी वैल्यू 8001 हो गई, राइट। यहां तक समझ में आ गया। फिर मैंने क्या लिखा, मूव B, M। इसका मतलब क्या है, जो भी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा है वो कहाँ मूव हो जाएगा, B में। और इसका लोकेशन हमें कहाँ से मिलेगा, HL से। HL की वैल्यू क्या है 8000, तो 8000 लोकेशन पे क्या है आपका 2F है, वो कहाँ मूव हो जाएगा, आपके B रजिस्टर में मूव हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। ये सारे स्टेटमेंट अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये सारे स्टेटमेंट मैंने पहले बताया, वो पहले आप देखो, उसके बाद प्रोग्रामिंग करना, ठीक है। नहीं तो आपको डायरेक्ट प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, राइट। यहां तक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे,
हमें दोनों नंबर मिल गए। अब हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड बी। ठीक है, ऐड बी कर दिया तो क्या हो जाएगा, इससे आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपका ए में जो भी कंटेंट है और बी में जो भी कंटेंट है वो क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए, राइट। तो इन दोनों को ऐड करने से आपको क्या दिख रहा होगा, इन दोनों को ऐड करने से आपका क्या मिल रहा है, एक कैरी जनरेट हो रहा है। तो मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखूंगी जो मैंने आपको ब्रांचिंग में पढ़ाया था, JNC। ठीक है, JNC, यहां पे क्या लिख दिया मैंने, स्टोर। ठीक है, समझ गए। तो ये कहा, अब क्या हो गया, ये लिखते ही मैंने क्या कर दिया, आपका यहां पे एक लेबल दे दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, JNC। अगर इसका मतलब क्या है, अगर आपके कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या है, 0 है, तो आपको कहां जंप कर जाना है, यहां पे जंप कर जाना है। ठीक है, समझ गए। अगर आपकी कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या है, 0 है, तो आप कहां जंप कर जाओगे, यहां पे। अगर नहीं है तो क्या लिख दोगे, INRC। ठीक है, क्या लिख दिया, INRC। इसका मतलब क्या है, जो आप मैंने रजिस्टर C लिया था उसमें क्या कर दोगे, आप 1 का इंक्रीमेंट कर दोगे। इसका मतलब क्या है, जब ये क्या था, 0 0 था, अब क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर आपका कोई कैरी नहीं है तो इसका इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, अगर आपकी कोई कैरी होगी तो यहाँ पे कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका वर्क नहीं करेगा। आप कहाँ आ जाओगे, उसके नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट से आप क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। तो आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपका रजिस्टर है, रजिस्टर की जो भी वैल्यू है, C रजिस्टर की वैल्यू है, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। समझ गए। अब देखो, स्टोर में मैंने क्या लिखा, LXIH8050। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, बताओ। देखो सॉरी इसका मतलब क्या हो गया, मैंने क्या लोड कर दिया, 8050 आपके HL पेयर में लोड कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपका मूव M, A। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आपके अक्यूमुलेटर में जो भी डेटा आया है वो आप कहाँ मूव कर दोगे, पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे मूव कर दोगे। कौन सा मेमोरी लोकेशन पे, 8050। ये जो भी M लिखते हैं हम यहाँ पे, जो मेमोरी M लिखते हैं उसका लोकेशन आपको कहाँ से मिलता है, आपके HL पेयर से मिलता है, मैंने आपको बताया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका अक्यूमुलेटर में जो भी रिजल्ट आया वो कहाँ स्टोर कर दोगे, 8050 पे। ठीक है, फिर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, INXH। इसका मतलब क्या है, जो भी आपका H में आपका वैल्यू क्या थी, 8050 था, अब क्या आ जाएगा आपका HL में, क्या आ जाएगा, 8051 आ जाएगा। ठीक है, आपका जो HL रजिस्टर है 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर लोगे, मूव M, C। मतलब जो भी आपके C रजिस्टर में जो भी वैल्यू है आप कहाँ मूव कर दोगे, इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे। वो क्या है आपका 8051। ठीक है, उसके बाद आप मैंने यहाँ पे क्या लिख देना है, HLT। यहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। यहाँ पे प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब देखो, स्टार्टिंग से मैं एक बार फिर से बताती हूँ। मैंने एक C रजिस्टर लिया, उसे क्लियर कर दिया, उसमें कोई वैल्यू नहीं, पहले से जो भी वैल्यू थी उसे हटा दिया मैंने, 0 0 लोड कर दिया। H में मैंने क्या लोड किया, 8000। फिर मैंने क्या लिखा, मूव A, M। मतलब 8000 लोकेशन पे जो भी डेटा आपका कहाँ मूव हो जाए, A में मूव हो जाए। मैंने फिर क्या किया, आपके HL को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया कि जो भी आपके, बताओ, जो भी आपके 8001 लोकेशन पे जो भी डेटा है वो कहाँ मूव हो जाएगा, B में मूव हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, अगर ऐड करने से अगर कोई कैरी जनरेट होता है, अगर ऐड करने से कोई कैरी जनरेट नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका ये C रजिस्टर था उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ तो कैरी क्या हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा। तो ऑलरेडी पहले से 0 0 था, तो इंक्रीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कहाँ डायरेक्ट जंप कर जाना है, इस लेवल पे जंप कर जाना है। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या होता है, इन दोनों को आप ऐड करते, आपका C क्या होता है बताओ,
सी आपका क्या होता है 12 होता है 12, और ये कितना होता है आपका 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका बताओ 0 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4 प्लस 12 क्या हो जाता है 0 हो जाता है हेक्साडेसिमल में, और क्या होता है कैरी 1, तो क्या हो जाएगा ये 9। इसमें कोई कैरी आपका यहां से तो कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा आपकी जो कैरी फ्लैग होगी वो 0 होगी, तो वहां से क्या हो जाएगा डायरेक्ट वो कहां जंप कर जाएगा आपके इस स्टेटमेंट पे जंप कर जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहां से मैंने क्या कर दिया, जो भी आपका H रजिस्टर है उसमें क्या लोड कर दिया 8050 लोड कर दिया, ठीक है। और जो इन दोनों को ऐड करने से जो भी रिजल्ट आया है, ठीक है, वो कहा मैंने स्टोर कर दिया 8050 पे स्टोर कर दिया। और फिर मैंने क्या कर दिया, जो भी आपका H रजिस्टर है 1 से इंक्रीमेंट किया, ठीक है। और आपके जो भी आपके सी रजिस्टर में क्या वैल्यू थी आपकी 00 थी, वो मैंने कहा स्टोर कर दिया आपके 8051 लोकेशन पे स्टोर कर दिया, ठीक है, समझ गए। तो उसके बाद क्या हो गया आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। और इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका क्या होगा कैरी जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपकी कैरी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपके उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, दैट इज आपका जो भी सी रजिस्टर में जो भी वैल्यू है 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी रजिस्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 01 हो जाएगी। उसके बाद सेम प्रोसीजर रिपीट होगा, 8050 लोकेशन पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो भी एडिशन आएगा वो स्टोर हो जाएगा, और 8051 लोकेशन पे क्या हो जाएगा, जो भी आपकी सी रजिस्टर में जो भी वैल्यू है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा 8051 लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप, समझ गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दोनों प्रोग्राम को लिख सकते हो। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, देखो आउटपुट क्या आ जाएगा, जो आपको दिख नहीं रहा होगा ना, एक सेकेंड, देखो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट है, उससे आउटपुट आपको क्या मिलेगा 8051 लोकेशन और 80 कौन सा नहीं 8 ये लिया ना मैंने, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या स्टोर हो जाएगा 09, और कैरी क्या है 00 आया है इन दोनों के नंबर को ऐड करने से। और सेकंड वाले में 8050 पे क्या स्टोर हो जाएगा बताओ, 8050 इन दोनों को ऐड जब करेंगे, ये सेकंड वाले नंबर को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2B, ये 15 प्लस ये कितना है आपका सॉरी ये आपका कितना है 12, हेक्साडेसिमल में दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा B आ जाएगा, और ये F प्लस 3 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और एक आपका कैरी जनरेट होगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा 8051 लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं टू ऐड 28 विथ नंबर विथ कैरी, ठीक है। इससे पहले मैंने एक आपको बताया था, उस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो।